नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। वक्त हो गया है 7 बजे 7 सवाल का। रेलवे भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितता के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक्स पर उतर आए। कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया और कुछ जगहों पर ट्रेन की बोगियों में आगजनी भी देखी गई। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतियोगी छात्रों को इस बात का भरोसा दिया कि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन इस भरोसे के बाद भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। लेकिन सवाल है कि इस हंगामे की वजह आखिर क्या है? आखिर रेलवे परीक्षा में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से छात्र उत्तेजित हो गए? ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और सीधा रुख करते हैं हमारे पहले सवाल का। तो हमारा पहला सवाल, रेलवे भर्ती की किन परीक्षाओं को लेकर आखिर यह हंगामा हुआ है? देखिए। रेलवे में नौकरी देने वाली परीक्षा में ही जब बेरोजगारी का अक्स दिखने लगा तो छात्रों का गुस्सा रेल की पटरियों पर उतर आया। छात्रों ने भर्ती की प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल उठाए, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की छूट है, लेकिन हमारा संविधान ऐसे उग्र प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता। लेकिन छात्रों ने कानून हाथ में ले लिया। रेलवे को भारी नुकसान हुआ। हंगामे की आवाज रेल मंत्रालय तक पहुंची। रेल मंत्री ने फौरन 5 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना ली। ये कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है। उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से आप संभाल के रखें और किसी के भ्रम में न आए। लेकिन समझना जरूरी ये है कि यह हंगामा हुआ क्यों? आखिर क्या वजह थी कि छात्र रेल की पटरियों पर उतर आए? क्या वजह थी कि रेल की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया? इस हंगामे के तह तक जाने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हंगामा किन परीक्षाओं को लेकर हुआ। देश के लाखों नौजवान हर साल रेलवे में नौकरी का ख्वाब लिए कई स्तर की परीक्षाएं देते हैं। इन्हीं में से एक है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के 35,308 पदों के लिए रेलवे ने 2019 में आवेदन मंगाए थे। सितंबर 2019 में परीक्षा होनी थी, लेकिन ये परीक्षा दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 के बीच हुई। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पहले चरण में कुल पदों से 20 गुना छात्रों को चुना जाएगा, यानी करीब 7.5 लाख छात्रों को दूसरे चरण की परीक्षा का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में 6 अलग अलग पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाता है। इनमें 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएट छात्रों के लिए पद होते हैं, यानी एक ही पद के लिए 12वीं और ग्रेजुएट के छात्र एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी परीक्षा ग्रुप सी लेवल 1 की है। लेवल 1 के 1,03,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। रेलवे के पास करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदन पहुंचे। ये परीक्षा अभी तक सिर्फ एक चरण में होती थी, लेकिन रेलवे ने इस बार 2 चरणों में परीक्षा कराने का ऐलान किया। रेलवे ने ज्यादा आवेदन आने को इसकी वजह बताई। ये दोनों परीक्षाएं बिहार और यूपी के छात्रों में बेहद लोकप्रिय है। रेलवे में नौकरी करने का ख्वाब लिए लाखों छात्र उज्जवल भविष्य के लिए इन परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन इस बार यही परीक्षाएं हंगामे का सबब बन गई। हंगामा भी इस कदर बढ़ा कि रेल मंत्री को जांच के लिए कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी की रिपोर्ट आने तक इन पदों से जुड़ी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। छात्रों को भी उम्मीद है कि कमेटी की रिपोर्ट में इस समस्या का कोई ठोस हल ढूंढ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के पहले चरण मतलब सीबीटी 1 रिजल्ट आने के बाद से उम्मीदवार गुस्से में हैं। रेलवे के विभिन्न पदों पर करीब 35,000 वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने नतीजों में धांधली का आरोप लगाया है।
ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है। सवाल ये कि छात्रों की नाराजगी और हंगामे की असल वजह क्या है, देखिए। इस बार रेलवेज ने ये फैसला किया कि CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए हम तकरीबन जो वैकेंसीज है यानी 35,000 है, उसके 20 गुना ज़्यादा छात्रों को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। और यही हुआ कि तकरीबन 7 लाख छात्रों को जो है वो CBT 2 की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो वाकई में केवल 3,85,000 ही छात्रों की जो है वो उसको चयनित किया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है CBT 2 के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर एक ही व्यक्ति जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 कह लीजिए, सब पे क्वालिफाई कर चुका है। अगर वो एक ग्रेजुएट है तो उसने सारे लेवल्स पे जो है क्वालिफाई किया है। और यही नाराजगी थी ऐसे छात्रों की जो दरअसल 10+2 पास है कि आखिर एक ग्रेजुएट जो है वो उनकी जो नौकरी है उसमें तो वो छेड़छाड़ कर पा रहा है, लेकिन वो जो 10+2 का जो छात्र है वो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। और इसी को लेकर जो है पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। ये मुख्य वजह है छात्रों की नाराजगी की जो सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा में भर्ती निकाली। इसमें 35,281 वैकेंसी थी, जिसमें से 24,000 से ज्यादा पद ग्रेजुएट और 11,000 पद अंडर ग्रेजुएट के लिए थे और इन्हें 5 लेवल में बांटा गया। लेकिन परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों का आरोप है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स भी लेवल 2 जॉब के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसे प्रतिभागियों को परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता है, जबकि छात्र लगातार 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये कि क्या है छात्रों की 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की मांग, समझिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों हंगामे पर उतर आए छात्र? आखिर रेलवे की परीक्षा के नतीजे में ऐसा क्या हो गया जिससे भड़क गए ये छात्र? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में बैठे 1,26,00,000 बेरोजगारों का है। इस भर्ती के जरिए रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क सह टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती होनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर छात्र नाराज क्यों हो गए? दरअसल छात्रों का आरोप है कि कुल पदों से 20 गुना ज्यादा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले हिस्से में सेलेक्ट किया गया है। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में चयनित हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इन छात्रों को एक गिना जाए, यानी कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। रेल मंत्री का कहना है कि रेलवे की परीक्षा में करीब 1.25 करोड़ छात्र शामिल हुए, लेकिन किसी ने धांधली की शिकायत नहीं की। परीक्षा पूरी तरह तय नियमों के मुताबिक हुई है। छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। अब देखें तो छात्रों में रेलवे की 12वीं और ग्रेजुएट की एक साथ परीक्षा को लेकर नाराजगी है। छात्रों को लगता है कि इससे ग्रेजुएट प्रतियोगी को फायदा होता है। ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग भी लेवल 2 जॉब के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को कम योग्यता वाली जॉब के एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जा सकता। रेलवे का कहना है कि 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन प्रतियोगियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। रेलवे का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भी पद खाली न रहे। रेलवे ने यह भी कहा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 35,281 पदों की भर्तियों की लिस्ट होगी। किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
रेल मंत्री की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों पर फिलहाल रोक लगाकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, जो 4 मार्च तक रिपोर्ट देगी। आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है, इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। रेलवे ने अब जबकि जांच का भरोसा दे दिया है, तो जरूरी है कि छात्र हिंसा का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि कोई भी आंदोलन अपनी मांगों को हिंसा के जरिए पूरा नहीं कर सकता। रेलवे की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को 1 से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेलवे की ये परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आगे बढ़ गई। उसके बाद दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच ये परीक्षा हुई और 14 जनवरी 2022 को इसके नतीजे आए, जिसमें 35,000 पदों के लिए 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन प्रतिभागियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सवाल ये कि ग्रेजुएशन और 12वीं पास छात्रों की परीक्षाएं अलग अलग क्यों नहीं हुई? तो दरअसल छात्र ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा है उसे अलग अलग चाहते हैं और पहले भी यही चाह रहे थे। रेलवे का तर्क है कि किसी को भी परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता है। फाइनल रिजल्ट आने पर 35,281 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल 20 गुना प्रतियोगी पास हुए हैं। रेलवे का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार का 1 से ज्यादा पदों पर चयन नहीं होगा। छात्रों को कहना है कि 12वीं की योग्यता वाले परीक्षा में ग्रेजुएट प्रतियोगिता में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। 12वीं पास छात्रों का ऐसे में कभी चयन नहीं हो पाएगा। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस ने रेलवे भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और दर्जनों छात्रों को हॉस्टल्स और घरों से घसीटकर हिरासत में ले लिया। वहीं ये बात भी सामने आई है कि छात्रों को भड़काया गया है और कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ऐसे में आज का हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। तो सवाल ये कि इतने कम वक्त में इतना संगठित विरोध प्रदर्शन और हंगामा कैसे? एक परीक्षा के नतीजों पर विरोध की आग इस कदर क्यों भड़की? जिस परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी को घोषित हुए थे, उस पर 24 जनवरी को अचानक बात इतनी क्यों बिगड़ गई? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पिछले छिटपुट हंगामे के बाद अचानक विरोध प्रदर्शन एकजुट और उग्र हो गए। रेलवे ट्रैक पर हजारों छात्र इकट्ठा हो गए और ट्रेनों में आग लगा दी गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत छात्रों को एकजुट किया गया और क्या इस हंगामे के लिए उन्हें किसी ने उकसाया? क्या किसी के बहकावे में आकर छात्रों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग इलाकों में छात्रों का हंगामा चलता रहा। छात्र सरकार पर हमला बोलते रहे, रेलगाड़ियों को निशाना बनाते रहे। बुधवार को रेल मंत्री ने मामले में दखल दिया तो छात्रों का गुस्सा थोड़ा थमा। अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस हंगामे का असल सूत्रधार कौन है। जिनकी भूमिका संदेह के दायरे में है, उनमें से एक पटना के खान सर है। यूट्यूब पर बेहद जुदा अंदाज में छात्रों को कोचिंग देने की वजह से खान सर की चर्चा देश भर में है। खान सर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। खान सर के साथ साथ कुछ दूसरे कोचिंग सेंटरों के संचालक भी जांच के दायरे में हैं। हंगामा करने वाले करीब 400 अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।
ये मुकदमा उन छात्रों के बयान के आधार पर दर्ज हुआ है जिन्हें सोमवार और मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। हालांकि खान सर ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नहीं, हमारा पे ऐसा कुछ नहीं, हम समझा रहे हैं लोगों को, हम तो बाहर भी नहीं निकले हैं। कल से हमको खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिला है। मीडिया, यूट्यूब सबसे समझा रहे हैं लड़कों को। कहीं से भी आपको लगा कि हमने बच्चों को प्रोवोक किया या हिंसा बढ़ाया, हम तो समझा ही रहे हैं। अब अगर देखें तो बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेन सेवा बाधित की गई, कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया, कुछ जगहों पर चलती ट्रेन पर पथराव भी किया गया, खड़ी हुई ट्रेन की बोगियों में आगजनी की गई। ऐसे में आज का छठा सवाल आपके सामने है। तो सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर हंगामा होना क्या प्रशासन की चूक नहीं है? रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के पहले चरण मतलब सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के बाद से उम्मीदवार गुस्से में हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर छात्रों ने 24 जनवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल रेलवे में 35,000 पदों की भर्ती पर पिछले 4 दिन से बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। ट्रेनों को रोका गया, उनमें आगजनी हुई। अगर देखें तो कई जगहों पर काफी उग्र प्रदर्शन भी हुए। पटना, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर ये वो जगह हैं जहां छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रशासन इसे रोक नहीं पाया। क्या ये प्रशासन की चूक नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त है, क्योंकि आज जो है जैसा ज्ञात हुआ है कि स्टूडेंट वगैरह बंदी करने की चीज़ अपने हम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था ये पूरे दिन पूरे दिन रहेगा। तो कितने पुलिस बल है सर? हमारा कम से कम 20-25 की संख्या में है टोटल। हालांकि कई जगहों पर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस मामले को हल्के में क्यों लिया गया? आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव छात्रों और शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। ऐसे में 7वां सवाल बेहद अहम हो जा रहा है। सवाल ये कि छात्रों के मुद्दे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है क्या? और इस तरह के सीधे आश्वासन के बाद अगर कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल उकसावे की राजनीति के लिए छात्रों को वो बरगलाना चाहता है, तो मुझे लगता है इस बहकावे में छात्रों को नहीं फंसना चाहिए। और उसको इस तरह से रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसने इस तरह से मिसहैंडल किया। इसलिए हम तो मांग करेंगे बिहार सरकार से कि ये छोड़िए और मुकदमा अगर करना है और साहस है तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने ये सब घोड़ मट्ठा किया, उनके खिलाफ मुकदमा कीजिए। 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। अगर आप भी अपने